हेलो फैमिली, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अब मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम के बज रहे हैं 4:30 या 4:45 हो रहे थे और दिन है वो है मंगलवार, तारीख है 18 जुलाई। और शाम को छवि खेलने जाने वाली है तो बोल रही थी मम्मी मेरा बाल बना दीजिए। हमारे पास में ही एक आम का पेड़ है तो वहाँ 4 बजे के बाद छाँव हो जाती है, तो कॉलोनी के जितने बच्चे हैं ना वहाँ जाके खेलते हैं। और अभी तो धूप बहुत कड़ी है पर पेड़ के नीचे ठंडा मतलब छाँव हो गया है तो वहाँ खेल लेती हैं। सारे बच्चे जो हैं वो खेल लेते हैं, जाके वहीं इकट्ठा होते हैं और फिर 6 बजे तक खेलते हैं। फिर 6 बजे के बाद अपने अपने घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे छवि की बन रही है चोटी। और हाँ, अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर दिया करिए, बहुत अच्छे लगते हो तो शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे लगते हैं तो क्या कारण है, किस रीज़न से मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं, ताकि मैं वो गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। और यहाँ पे देखिए शाम की झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि छवि चली गई है खेलने के लिए और अभी 5 बज चुका है तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे घर तो साफ़ ही था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कचरा जो है ना वो निकल ही जाता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में सारी चारों तरफ से खुला खुला रहता है और हवा चलती है तो बस इसी वजह से थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा ही निकल जाता है। ठंडियों में इतना नहीं निकलता है क्योंकि ठंडियों में अंदर बाहर जाने वाला काम जो है वो कम करते हैं बच्चे। और गर्मियों में पर्दा वगैरह सब कुछ ज़्यादातर खुला ही रहता है गर्मी की वजह से कि बाहरी हवा आएगा, तो बस इस कारण से थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा निकल जाती है। तो ठंडियों में तो उतना झाड़ू में नहीं लगाती हूँ, शाम को तो अवॉइड ही करती हूँ झाड़ू, लेकिन सुबह में लगा लेती हूँ। और गर्मियों में तो 2-3 टाइम हो जाता है, खाना बनाने के बाद भी लगा लेती हूँ, शाम को लगा लेती हूँ, सुबह में लगा लेती हूँ। और जब भी लगाऊँगी ना झाड़ू तो इतनी ही गंदगी निकलेगी, लेकिन अगर घर में आप बैठे हो तो आपको गंदगी पता नहीं चलेगी कि हाँ गंदगी है घर में। फिर बोतल्स खाली थे, मैंने कहा लाओ इसको भी मतलब भर के रख देती हूँ, पानी ठंडा हो जाएगा फिर पीने के काम देगा। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे बर्तन धुल दिया था। और ये जो कुकर था ना तो इसमें चावल बनाया था तो ये साइड साइड में जो होता है ना चिपक जाता है, तो इसीलिए पानी भर के छोड़ दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद से मतलब फूल जाएगा चावल। तो इसको शाम को धुल दूँगी। तो छोड़े छोड़े ही काफ़ी टाइम हो गया तो झाड़ू लग चुका हमारा। और थोड़े से बर्तन है, मैं इसे भी वाश कर लूँगी। और आजकल चावल जो है मैं कुकर में बना रही हूँ, पतीले में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने छोड़ दिया है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। और डॉक्टर को गई थी दिखाने, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि थायराइड का मैंने जांच कराया है। तो मेरा थायराइड अभी बढ़ा हुआ है, जहाँ पे होना चाहिए था 5 पॉइंट वहाँ पे 10 पॉइंट है। तो इसी वजह से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि चावल आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा था कि मैं पसाया हुआ चावल खाती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि चावल ही है, चाहे आप पसा के खाओ माड़ पसा के या फिर वैसे ही खाओ, लेकिन चावल आपको नुकसान करेगा। चावल मैदा और मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो मना किए हैं। तो ऐसे आप लोग मेरे डेली के मतलब व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चावल में कितना बोल रही हूँ मसाले में कितना कम डाल के खाना बनाती हूँ। आप लोग तो देखते ही हो, ज़्यादातर कम मसालों में ही मेरा खाना रहता है। और धनिया का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए कहे हैं उन्होंने कि धनिया का पानी बॉयल करके योगा करने के लिए बोले हैं, जो मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। सुबह मैं उठती हूँ तो कामों में लग जाती हूँ, बिल्कुल मतलब योगा पे मेरा दिमाग जाता ही नहीं है कि योगा भी कर लूँ। हाँ, खाली रहती हूँ जब यानी कि बच्चों की छुट्टियां चलती हैं तब रिलैक्स रहती हूँ तो मैं योगा कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चों का स्कूल खुल जाता है ना तो मैं योगा नहीं कर पाती हूँ। तो यही सब उन्होंने कहा है कि आप करिए, आपका जो है थायराइड कम हो जाएगा। तो दिखा लिया है, दवाई चेंज उन्होंने किया है, जो दवाई पहले चल रही थी वो दवाई मुझको बोल दिया है कि अभी वो दवाई आप मत खाइए, दूसरी दवा चेंज करके वो दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अब 3 महीने बाद ही जांच कराऊंगी तो फिर रिजल्ट मिलेगा कि ये दवा सूट किया है या नहीं किया है। खैर देखिए, और वज़न बढ़ने की वजह से ना बहुत दिक्कत मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्या करूँगी, बीमारी है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे देखिए बाबू स्कूल जाता है ना, बाबू का स्कूल मेरे घर से कम 7-8 किलोमीटर दूर है, जाना आना यानी कि 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर इसका अप डाउन हो जाता है। तो इसके पैर में आज दर्द हो रहा था, बोल रहा था मम्मी पैर मेरा दबा दीजिए, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा दबा दूँ, फिर रात में इसके पैरों में तेल मल दूँगी। और दवा देना सही नहीं है, बार बार दर्द की दवा देना बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि लाओ दबा दूँगी फिर बाकी काम करूँगी। और यहाँ पे दबा रही हूँ, फिर इसका पैर जो है ना
वो ठीक हो गया था, फिर अपना काम ये करने लगे था। और यहाँ पे सिस्टर से बातें भी मेरी हो रही हैं ब्लूटूथ में लगा करके, और ये बहुत इजी हो गया। ब्लूटूथ जब से आया है ना, तब से मैं गले में टांग लेती हूँ। अब बातें करते रहती हूँ, काम भी होता है, और मतलब मुझे हैवीनेस भी नहीं आता है। जैसे फ़ोन कंधे में लगाई रहती थी ना, तो हैवी पता चलता था कि बहुत हैवी फील हो रहा है, वो सब नहीं हो रहा है। और अब अंदर में पहले बाबू सोया हुआ था, फिर बाहर गया, तो अंदर थोड़ा सा हल्का सा बिस्तर को झाड़ लूँगी, क्योंकि वैसे बिस्तर तो साफ़ ही है, आप देख रहे हो बिस्तर पर कोई मतलब सिलवटें नहीं हैं। तो बस हल्का हल्का सा बिस्तर साफ़ कर लिया है। इसके बाद से फिर कपड़े की बारी आएगी, जो सबसे ख़राब काम होता है मेरा करने का। तो बिल्कुल जी नहीं करता कपड़े फोल्ड, लेकिन अगर डेली डेली ना करूँ ना तो बहुत हो जाएगा, और कभी कभी मुझसे छूट भी जाता है। आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी मैंने 2 दिन के भी कपड़े फोल्ड किए हैं। जब थोड़ा रहता है ना तो आलस दिखाती हूँ, लेकिन ज़्यादा रहता है ना तो आलस नहीं दिखा पाती हूँ। और कल था सोमवार, तो सोमवार को मेरी 3-4 ड्रेस हो गई थी, क्योंकि सूट पहन के सुबह मंदिर गई थी, फिर दोपहर में आके नाइटी चेंज कर लिया था, फिर दोपहर से शाम तक में साड़ी पहनी थी, क्योंकि बगल में मुझे जाना था शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा से आई थी रात को नहाने के बाद से दूसरा नाइटी पहन लिया था, तो 4 ड्रेस तो मेरा ही हो गया था। तो इसलिए इतना ढेर सारा कपड़ा है, वरना गर्मियों में इतने कपड़े जल्दी नहीं निकलते हैं। बस बच्चों के हल्के फुल्के 2-2 सेट कपड़े रहते हैं, मेरे रहते हैं और हस्बैंड के रहते हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं निकलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हमें बाहर निकलना पड़ता है ना, तो कपड़े जो हैं वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े अपना फ़ोल्ड कर लूँगी। बाबू देख के बैठ गए, मतलब अब इसके पैर का दर्द जो है ना थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, और अब इन्हें ले जाऊँगी अंदर अलमारी में, मतलब इसको लगा दूँगी। फिर चलूँगी डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में आज बनेगा बैगन की सब्ज़ी। बैगन बहुत दिन से हस्बैंड लाए थे, सूख भी गया था, इसे बना नहीं पा रही थी मैं, तो सोचा कि आज कोई सब्ज़ी नहीं है, चलो बैगन ही बना लेती हूँ। बैगन वैसे कोई पसंद नहीं करता है, ना बच्चे पसंद करते हैं, ना ही मुझे भी बैगन पसंद नहीं है। लेकिन जब घर में है, नुकसान होने से अच्छा है कि बना लूँ। पर हस्बैंड बैगन की सब्ज़ी खा लेते हैं, उनको अच्छी लगती है। बैगन का अगर भरता हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बैगन की सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती है। और यहाँ पे सब्ज़ी का तड़का तैयार कर लूँगी, मिर्चा काट लूँगी, लहसुन काट लूँगी, और इसी से तड़का लगाऊंगी। ज़्यादा मतलब आजकल जो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी थोड़ा मसाला हम लोग अवॉइड करते हैं। मसाला और तेल थोड़ा अवॉइड करते हैं कि कम ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डॉक्टर जब बोले ना कि मसाला आप कम कर दीजिए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे घर में मसाला तो बनता ही नहीं है, बहुत कम बनाती हूँ मैं। छोले वगैरह तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब बनाती हूँ। अभी बनाया था जल्द ही, मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा। अभी मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना हुआ है बनाए हुए, तो 3-3 4-4 महीने बीत जाते हैं तब मैं छोले बनाती हूँ। ऐसे कोई मतलब बहुत हैवी खाना भी नहीं बनता है हमारे यहाँ शाम को। और गर्मियों में सुबह में, गर्मियों में तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ हैवी खाने से। हाँ, ठंडियों में बन जाते हैं, क्योंकि ठंडी आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी भूख भी लग जाती है, और है जो भी मतलब तला भुना खाना होता है ना, वो सब ठंडियों में ही अच्छा लगता है। तो ठंडियों में मैं बना लेती हूँ हैवी खाना, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी थायराइड जो है वो बढ़ी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारा लग गया है सब्ज़ी में तड़का, और यहाँ पे देखिए सारे मसाले जो हैं थे, पर नमक जो है डब्बे में खाली हो गया था, तो मैंने कहा लाओ नमक इसमें भर देती हूँ। और ये डब्बा इतना यूज़फुल है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। एक डब्बा खोलती हूँ, सब कुछ डाल देती हूँ सब्ज़ी वगैरह में, और वैसे था तो 3-4 डब्बे मुझे खोलने पड़ते थे, फिर उसको उनकी जगह पे लगाने पड़ते थे। तो इससे तो मुझे छुट्टी मिल गई है। ये डब्बा बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो मतलब मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके ले सकते हो। बहुत यूज़फुल डब्बा है, और नए मॉडल का है तो थोड़ा अच्छा भी है। और यहाँ पे फिर आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि शाम होने से मतलब सर के आने से पहले, शाम तो हो चुकी है, सर के आने से पहले मुझे खाना बना के हट जाना होता है। क्योंकि जब वो आते हैं पढ़ाने के लिए ना 8 बजे, तो मैं नहीं चाहती हूँ किचन में मैं कुछ भी बनाऊँ। क्योंकि आप लोग मेरे घर को देखे हो, किचन के सामने जस्ट मेरा गेस्ट रूम है, तो वहीं पर बाबू पढ़ता है। अगर मैं किचन में कोई भी तड़का वगैरह लगाऊंगी ना, तो डायरेक्ट वो सीधे मेरे हॉल में मतलब आ जाता है, ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, सॉरी क्या क्या भूल गई, गेस्ट रूम में आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सर के आने से पहले यानी 8 बजे तक मेरा डिनर जो है वो बन जाए। और इस समय तो कीड़े उतने गिर नहीं रहे हैं, लेकिन सर के आने से पहले मेरा डिनर जो है वो तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ टहलने के लिए, 1 घंटा टहलती हूँ जब तक सर पढ़ाते हैं, फिर नीचे आ जाती हूँ सर के जाने के बाद। उसके बाद हमारा जो है वो डिनर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटियाँ भी हैं, वो सीख रही हैं। और छवि से बोल दिया है दिया लगाने के लिए कि छवि दिया जोड़ दो, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी, तो मैं
दिया नहीं जोड़ पाऊँगी। और बच्चों से ना छोटे मोटे काम करवाते रहने चाहिए ताकि बच्चों का हैबिट बना रहेगा। अगर बच्चे आलसी हो जाएंगे ना बचपन में ही, तो बड़े होने के बाद वो कोई काम नहीं करेंगे। तो मैं छोटे मोटे काम छवि को और रुपेश को देती रहती हूँ कि तुम लोग छोटे छोटे काम करो ताकि तुम लोग की आदत जो है ना वो ख़राब ना हो काम करने की। ऐसे बड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल ये लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत लोग को देख चुकी हूँ कि जो बच्चे बचपन में काम में मतलब मन नहीं लगाते हैं ना, तो वो लोग बड़े होकर भी नहीं करते हैं। और आज हवा चल रही थी तो गेट के साइड में दिया रख दिया है बाबू ने। अब फिर देखिए हमारा जो है डिनर बन के रेडी है। फिर आ जाती है बारी क्लीनिंग की, क्योंकि जब भी खाना बनाओ ना किचन अगर क्लीन नहीं करेंगे तो किचन इतना गंदा रहता है ना कि खुद को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को मैं क्या ही बताऊँ, खुद में ही अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं किचन अपना क्लीन कर लूँगी। और रोटियाँ जो है अभी ऐसे रख दिया है सूखने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मतलब मैं जब ससुराल आई थी ना तो रोटियाँ जो है ऐसे मेरी सास रखती थी, मैं बनाती थी तो सारी रोटियों को हॉट केस में लगा देती थी, तो सारी रोटियाँ जो है ना गीली गीली हो जाती थी। तो सासू माँ ने बताया था कि मतलब इस तरह से रोटियाँ रखो तो काफ़ी लंबे टाइम बाद भी खाओगी ना तो बहुत अच्छी रोटियाँ लगेंगी, और मतलब बहुत सच में बहुत अच्छी होती हैं। ससुराल आने के बाद से बहुत कुछ ऐसा होता है ना जो हमें नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो बस यही चीज़ मैंने सीखा है। रोटियाँ जब बनाती हूँ तो पूरी फैला देती हूँ, जब ठंडी हो जाती हैं तब फिर इसको हॉट केस में लगा देती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी भी कर लिया है खाली। और देखिए थोड़ा सा बर्तन है, बर्तन भी मैं धुल लूँगी और फिर नहा लूँगी, क्योंकि रात हो चुकी है, सर आने वाले हैं 5-10 मिनट में। और यहाँ देखिए मेरी हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, बिंदी वगैरह सब कुछ मेरा गायब हो चुका है, इतना गर्मी है। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे ना रात में ही धुल दूँगी, रात को धुल लूँगी ना तो ये अच्छा रहेगा कि सुबह में बस 2-4 कपड़े रह जाएंगे ना तो फट से धुल लेती हूँ, फिर जाती हूँ छवि को स्कूल छोड़ने। अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तो मुझे फुला के छोड़ के जाना पड़ता है, फिर नहाने के बाद उतना मन नहीं करता है कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने कहा जितना कपड़ा है ले आओ, अभी धुल देती हूँ, बाद में अपना फिर जो होगा बाकी का वो सब सुबह मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे बाबू का ड्रेस था, कल वेडनेसडे है तो वो ये पैंट शर्ट नहीं पहन के जाएगा, लोअर टी शर्ट पहन के जाएगा। तो इसका भी दोपहर में ऐसे धुल देती हूँ, लेकिन कल पहन के नहीं जाएगा तो थोड़ा सा मैं भी आलस में पड़ गई और इसको मैं शाम को धुल दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड का शर्ट था और थोड़े से कपड़े बाबू छवि के थे, क्योंकि दोनों बच्चे जो है ना वो नहा चुके हैं, पानी मैंने ठंडा ठंडा चालू कर दिया था तो दोनों बच्चे नहा चुके हैं। और ये छवि की फ़्रॉक है, तो मैंने कहा लाओ सारे कपड़े धुल दूँ, वरना ऐसे घर में भी मतलब रखती ना तो गंदा ही लगता। यही सोच के मैंने कहा लाओ धुल ही देती हूँ आज। और धुलने के बाद से फिर मैं भी नहा लूँगी और बहुत फ्रेश फील करती हूँ जब नहा लेती हूँ ना। गर्मियों में बिना नहाए मुझसे रहा ही नहीं जाता है, जब तक मैं नहाऊँगी नहीं ना तो जैसे लगता है ना कुछ खोआ खोआ सा है। और जब खाना बनाइए ना पसीना होता है तो मतलब बॉडी से एक गंदी सी स्मेल आने लगती है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस वो स्मेल की वजह से भी मैं नहा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नहाने के बाद ना थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए नहा के आ गई हूँ मैं, और थोड़ा सा जाके अच्छा लग रहा है, वरना गर्मी बहुत भयंकर हमारे यहाँ है। और गर्मी की वजह से ना माथा मेरा दर्द होने लगता है। और अभी टाइम आपको दिखाती हूँ, घड़ी देखिए, यहाँ देखिए घड़ी में कितना हो रहा है, 8 बजने वाला है। और थोड़ा सा कपड़ा था ना तो मैंने सोचा कि लाओ कपड़े भी धुल ही देती हूँ, क्योंकि सुबह में छवि को स्कूल ले जाना होता है ना तो बहुत जल्दबाजी वाला काम होता है। तो बस इसलिए मैंने कहा थोड़े से कपड़े धुल दूँगी, थोड़ा ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए कपड़े हैं ये, तो इसको चल रही हूँ छत पे डालूँगी और अब थोड़ी देर तक मैं टहलूँगी। बाबू और वो वाला फ़ोन वो दे दो, तो क्या कहते हैं उसको, ईयरफोन दे दो हमको। तो छत पे थोड़ा टहलूँगी और अपने सिस्टर से बातें कर लूँगी, थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लूँगी, सारे काम एक साथ कर लूँगी। दो, हाँ दे दो। और ये वाला ईयरफोन लिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, बुधवार को लिया है, क्योंकि मोबाइल यहाँ पे रख के बात करती थी ना तो दिक्कत हो सकता था। बस इसीलिए हस्बैंड ने दिलाया है कि ये गले में टांग के तुम बात करना, दिक्कत नहीं होगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ, 8 बज चुका है, अंधेरा कितना ज़्यादा हो रखा है। 1 मिनट, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है ना, ये देखिए। अब मैं दिख नहीं रही हूँ तो बात करना बेकार है। और चलिए अब आप बाकी सारे काम कर लेते हैं, फिर नीचे चलूँगी तब मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए सुबह 6 बजे उठ जाती है ना, फिर दोपहर में नहीं सोती है तो इसको नींद भी आ रहा था, फिर सुबह 6 बजे उठना है स्कूल जाने के लिए। सो रही थी तो मैंने कहा चलो इसको भी डिनर करा दूँ और ख़ुद भी कर लूँ। बाबू अभी करेगा, बोला था मम्मी मुझे रुकिए, क्योंकि ये शाम को थोड़ा सा खाना खा लिया था तो इसलिए इसको अभी भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम रुक के करो, हम लोग जो है डिनर कर ले रहे हैं।
और आप लोग को इनवाइट किया नहीं तो सॉरी, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और आते हैं वीडियो देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कर सको। तो मिलते हैं फैमिली दूसरे वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।